हेलो एवरीवन, दिस इज मनीषा। आप देख रहे हैं मनी क्लासेस। आई होप आपने सारे वीडियोस देखे होंगे। आज हम बात करते हैं एपी सीरीज के सम के बारे में। जो सम ऑफ एपी है, मैंने देखा है बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि ये सम ऑफ एपी का फॉर्मूला आया कैसे है। तो मैं आज उसको सिंप्लीफाई, जितना सिंपल वे में आप समझ सकते हैं मैं उतना सिंप्लीफाई करके आपको बताऊंगी। आप ध्यान से देखिएगा। ये जितनी डेरिवेशन है जो आपकी बुक में एनसीईआरटी या किसी भी कॉम्प्रिहेंसिव या किसी भी बुक में दे रखी होती है, वो थोड़ी टिपिकल लेवल की दी गई होती है। तो आप उसको कैसे इजीली क्रैक करेंगे वो तरीका मैं आपको आज बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंपल एक 5 या 6 नंबर की एक एपी सीरीज हम ले लेते हैं। मैंने कंसिडर कर लिया, हम बात कर रहे हैं आज सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। सॉरी, लेट अस कंसिडर एन शॉर्ट एपी। मैंने मान लिया मेरे पास एक एपी है जिसके नंबर्स हैं, कोई भी सिंपल आप कोई भी एपी ले सकते हैं, 2, 4, 6, 8 एंड 10। मैंने ये इस क्यों ली है, देखिए मुझे निकालना है सम, तो मेरे पास इन नंबर्स का सम इजीली मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ। क्या होगा, 2 + 4 is 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 10 is 30। देखिए एक्चुअली हमारे पास आंसर तो है। अब हम क्या करेंगे, किसी और मेथड का यूज करके देखेंगे कि क्या ये 30 किसी और तरीके से आ सकता है या फिर कोई जनरल फॉर्म है जो हमें यहाँ तक पहुंचा पाए। तो देखते हैं कैसे करें। देखिए मैं क्या करती हूँ, मैं इसी एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिखती हूँ, क्योंकि अगर मैं इस एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगी तो वो भी क्या फॉर्म करेगी, एक एपी ही फॉर्म करेगी। ठीक है, अगर मैं इसको ऐड करूंगी तब भी कितना आएगा, 30 आएगा। तो इतनी बात तो क्लियर है कि दोनों एपी हैं और सेम एपी है। जस्ट मैंने क्या किया है, दोनों एपी को दूसरी एपी को पहली वाली के रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है। देखिए इससे आगे क्या करें हम, अगर मैं इन टर्म्स को ऐड करूं तो आप देखिएगा एक एपी का बहुत अमेजिंग फैक्ट है एक, कि अगर हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ऑफ दैट एपी को ऐड करते हैं तो जो सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म है उसको ऐड करें, थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म को ऐड करें, या उससे आगे जिस सीधे ऑर्डर या पीछे से ऑर्डर चेक करें तो उनका सम क्या आएगा, सेम आएगा। कैसे, 10 + 2 is 12, 8 + 4 is again 12, 6 + 6 is again 12, 8 + 4 is 12 and 10 + 2 is 12। ठीक है, देखिए मैंने आपको क्या बताया कि अगर मैं किसी एपी को फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड ऐड करूं, दोनों को रिवर्स ऑर्डर में ऐड करूं, तो उनका जो सम है वो क्या आएगा, सेम आएगा। अगर मैं इसको इन सभी टर्म्स को ऐड करती हूँ तो मेरे पास कितना आता है, 12 और 5 टर्म्स ली है मैंने, तो 12 × 5 = 60। देखिए मुझे 30 तक पहुंचना है, लेकिन मेरे पास इन सम निकालने के बाद कितना आया, 60। तो अगर मैं ये कहना चाहूँ आपको कि अगर मैं फर्स्ट टर्म लूं और मैं लास्ट टर्म लूं और मैं सेकेंड लास्ट लूं या सेकेंड टर्म लूं तो भी 12 है, थर्ड लूं थर्ड लास्ट लूं तब भी 12 है, तो मैं इन सब को भूल जाती हूँ। मैं सिर्फ अपना कंसंट्रेशन कहाँ रखती हूँ, फर्स्ट टर्म जिसको मैं ए बोलती हूँ यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, और लास्ट टर्म जिसको मुझे नहीं पता ये कौन से नंबर पे है तो मैं इसको nth टर्म बोल देती हूँ, क्योंकि मेरे पास ये दोनों का सम कितना है, 12 है। मैं क्या निकालना चाह रही हूँ, सम निकालना चाह रही हूँ इस एपी का। मुझे पहुंचना है 30 तक। ए और एन दोनों को ऐड किया,
मेरे पास कितना आया 12, लेकिन मुझे पहुंचना है 60 तक। कितनी टर्म्स थी, मैंने कितनी टर्म्स ली थी, 5 टर्म्स ली थी। क्योंकि ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है इसको मैं किससे डिनोट करती हूँ, n से। तो 12 5 जा 60 था, इसलिए मैंने a और an को प्लस किया और किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये 5 n के केस में क्या होगा, n टर्म्स के केस में क्या होगा, n ही होगा। ठीक है, इतना काम करने से हम 60 तक तो पहुंच गए, लेकिन इस AP का सम कितना है, 30 है। मुझे 30 तक पहुंचना है, तो मैं इसको 60 से 30 तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। देखिए, यही हमारे पास सम ऑफ AP है। जो हम फॉर्मूला निकालते हैं वो यही होता है एग्जैक्टली। हम सीधा फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन वो आता कहाँ से है, उसके पीछे जो बेसिक आइडिया है, बेसिक रूल्स है, वो यही है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करते हैं, या किसी भी सीरीज को लेके फ्रॉम द बिगनिंग और फ्रॉम द एंड हम रिवर्स ऑर्डर में उसको ऐड करना शुरू करते हैं, तो उनकी टर्म्स का जो एडिशन है वो सेम आता है। तो हमें बाकी टर्म्स पे फोकस करने की बजाय अगर हम फर्स्ट और लास्ट टर्म ले लें और जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है उससे मल्टीप्लाई करके हाफ कर दें, तो वो क्या आ जाएगा, हमारा सम आ जाएगा उस AP सीरीज का। अब देखिए, यही हमारा क्या है, फॉर्मूला है AP का। इसको कितनी तरह से यूज करते हैं। अगर मेरे पास यही लास्ट टर्म होती, AP की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की ये लास्ट टर्म होती, तो मेरे पास ये फॉर्मूला किस फॉर्म में लिखा जाता है, a प्लस an को ही अगर हम लास्ट टर्म बोल दें तो a प्लस l की फॉर्म में आ जाएगा। हम कहते हैं कि ये सम ऑफ AP है। अब मैं सम ऑफ AP बार बार लिखने की जगह SMN लिख सकती हूँ, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म्स किसके इक्वल है, n/2 इंटू a प्लस l के इक्वल है, व्हेन last term is given, when last term is given। तो यहाँ पे ही an की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, l पुट कर दिया। मेरे पास यहाँ से सम ऑफ n टर्म्स आ गया जब मेरे पास लास्ट टर्म दे रखी है। लेकिन अगर मेरे पास लास्ट टर्म नहीं दी गई है और कहा गया है कि कोई एक आर्बिट्रेरी टर्म है n और वहां तक का आप सम निकालिए, तो हम an की जगह जो हमने an का फॉर्मूला है वो पुट कर देते हैं। हम क्या आएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हमें मिलता है, a प्लस a इज 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये भी आपका क्या निकल के आता है, एक फॉर्मूला। जब आपके पास लास्ट टर्म ना दी गई हो, कोई nth टर्म दी गई हो, तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। जब हमारे पास लास्ट टर्म दी गई हो तो हम यूज करेंगे n/2 इंटू a प्लस l, विच इज l इज लास्ट टर्म। क्लियर, सिंपल है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एन AP whose second term is 2 and 7th term is 22। आपको क्या गिवन है वो लिख लेते हैं हम पहले। सेकेंड टर्म इज 2, यानी कि हमें A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, एंड 7th टर्म यानी कि A7 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 22। फाइंड आउट क्या करना है, सम ऑफ 30 टर्म्स। सम ऑफ 30 टर्म्स है, दैट मीन्स S30 हमें फाइंड आउट करना है, जहां पर n की वैल्यू क्या है मेरे पास, 30। इतनी बात तो क्लियर है। क्वेश्चन पढ़ते सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और हमें निकालना क्या है। तो हमने पहले क्वेश्चन से इतना तो हमें पता चल गया कि ये चीजें हैं। अब S30 निकालने के लिए n की वैल्यू मेरे पास है 30, और क्या फैक्टर होते हैं, a और d। अब a और d इन्होंने नहीं दिए गए क्वेश्चन में, जो कि क्वेश्चन को थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन से लेंथी बना देते हैं।
जिसमें आपको पहले इन दो फैक्टर्स से ए की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है। जब आप इन दोनों टर्म से कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकालेंगे, फिर ही आप इस क्वेश्चन में सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, उसमें वैल्यू पुट करके। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। अब देखिए, जब हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन दे रखे होते हैं कि सेकंड टर्म आपके पास गिवन है, सेवेंथ टर्म आपके पास गिवन है, तो हम क्या करते हैं, उसको जनरल फॉर्म जो होती है उसमें रखते हैं। जैसे सेकंड टर्म है तो ये इसकी फॉर्म क्या होगी, a प्लस डी, क्योंकि n माइनस वन इंटू डी होता है, तो 2 माइनस वन इंटू डी होगा, कितना होगा, 2 होगा। और a7 से हम क्या निकालते हैं कि a प्लस 6d कितना होगा, 22 होगा। अभी ये कहाँ से आया है, अगर किसी ने मेरे लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले वहां से थोड़ा सा इसकी इंट्रोडक्शन पढ़े, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैंने ये कैसे लिखा है। बाकी देखिए अब क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए अब ये क्वेश्चन है ना लीनियर इक्वेशन की तरह बन गया। जैसे हम क्वेश्चन को x और y में सॉल्व करते थे, बिल्कुल वैसे ही a और d में सॉल्व करेंगे। हम देखते हैं, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलूं और इक्वेशन नंबर 2 इसको बोलूं और मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास क्या होगा, a से a कैंसिल, a से a सब्ट्रैक्ट होके क्या बचेगा, 0 बचेगा। दैट मीन्स ये टर्म तो मेरे पास हो गई वैनिश। नेक्स्ट है d माइनस 6d। d माइनस 6d क्या होगा, माइनस 5d होगा। एंड 2 माइनस 22 इज माइनस 20। दोनों तरफ माइनस साइन है, माइनस से माइनस कैंसिल, और क्या बचा मेरे पास, 5 इंटू डी इज 20। d के मल्टीप्लाई में है 5, सॉल्व करेंगे 20 अपॉन 5, 5 4 जा 20। d की वैल्यू यहाँ से क्या निकली है मेरे पास, 4। इतना तो इजी है, क्लियर है। आगे देखते हैं, d तो मेरे पास आ गया, लेकिन अभी मेरे पास क्या नहीं है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू नहीं है, तो मैं कोई भी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों में से किसी में भी d की वैल्यू पुट कर देती हूँ और a की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेती हूँ। मैं लिखती हूँ पुट इन इक्वेशन नंबर 1, a फाइंड आउट करना है, d की वैल्यू है 4 और ये किसके इक्वल है, 2 के। ये 4 प्लस में इधर जाएगा माइनस में, जब आप सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, -2। अब आपके पास जो दो टर्म है जो हमें चाहिए थी वो यहाँ से निकल गई है, क्या, a और d। सिंपल है, इससे आगे हमें कुछ ही नहीं इतना करना है। s30 की वैल्यू हमें निकालनी है, फॉर्मूला आपको पता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पुट कर दीजिए वैल्यूज को, n की वैल्यू है 30 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, -2 प्लस n माइनस 1 दैट इज 30 माइनस 1। मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 29 इंटू 4 की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 30 अपॉन 2 इंटू 2 -4, 29 इंटू 4 करेंगे सॉल्व, 160। सॉल्व कीजिए इसको, 30 अपॉन 2 इंटू इसको करेंगे हम सॉल्व, तो इतना आता है 12 को यहाँ से काटने की बजाय आप सिंपल कर दीजिए 5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 1680 विच इज द सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ 30 टर्म्स। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जब भी आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को करें तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, जो आपको गिवन है वहां से शुरुआत करें कि जो हमें निकालना है उसमें वो कौन से फैक्टर हैं जो गिवन टर्म से हम निकाल सकते हैं। उन टर्म्स को यूज करके ही आप जो आपको फाइंड करना है लास्ट में, उस फैक्टर तक पहुंच सकते हैं। जिसको क्वेश्चन समझ नहीं आया है वो इसको एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मैंने लिखा है, इफ n टर्म of an AP is 2n plus 1, then
फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो nth टर्म है एपी की वो 2n+1 है और आपको उसी n टर्म्स का ही सम निकालना है। देखिए यहाँ पे कोई ये नहीं कहा गया कि 11 टर्म्स का सम निकालिए, 12 टर्म का सम निकालिए, कि नहीं 12 या 13 टर्म्स का, 20 टर्म्स का निकालिए, नहीं, उसने बोला n टर्म का सम निकालो। दैट मीन्स आप इतना क्लियर है कि जो आपका सॉल्यूशन आएगा, आंसर आएगा, वो जो है n की फॉर्म में होगा। जो एक्सप्रेशन लास्ट में आएगा वो n की ही फॉर्म में होगा, क्योंकि n की कोई वैल्यू आप पुट नहीं करेंगे। लेकिन इसमें क्या कहा गया है, nth टर्म आपको दी गई है। देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। nth टर्म आपको दी गई है तो 2n+1, क्लियर है। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था कि सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हमने लिखा था, दो तरह से फॉर्मूला लिखा था हमने। क्या था, n/2 a+l, और दूसरा फॉर्मूला क्या था, n/2 2a + n-1 × d। तो देखिए एक बार दोनों तरह से देखते हैं हम कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए, कौन सा फॉर्मूला हमारे लिए ठीक रहेगा। देखिए अगर मैं यहाँ इस वाले फॉर्मूला की बात करती हूँ तो n तो हमें एज इट इज रखना है, इसमें तो हमें कोई डाउट है ही नहीं। a भी हम फाइंड आउट कर लेंगे, कहाँ से, a1 निकाल लेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, a की वैल्यू निकल जाएगी, क्लियर है। अगर a की वैल्यू निकल सकती है तो a2 की वैल्यू भी निकल सकती है n की वैल्यू 2 पुट करके। अगर मैंने a1 भी निकाल लिया और a2 भी निकाल लिया तो d की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी a2 - a1 करके, क्लियर है। एक तो ये तरीका है कि आप इसमें 1 to n की वैल्यूज निकालें, 1 2 पुट करें और a1 और a2 निकालें और फिर कॉमन डिफरेंस निकालें और पुट कर दें आप इस फॉर्मूला में, क्योंकि ये भी सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है और ये भी सम ऑफ n टर्म्स का। अगर आप ये यूज करना चाहते हैं तो भी आप इसको भी, इस फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। कैसे करेंगे, देखिए n सेम रखना है, a की वैल्यू, n की वैल्यू आप 1 पुट करते ही a की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट टर्म की। देखिए इसमें ये नहीं कहा गया कि लास्ट टर्म क्या है, उसने कहा nth टर्म ये है और nth टर्म आपकी गिवन है और n ही टर्म्स का सम निकालिए। दैट मीन्स जो nth टर्म है वही लास्ट टर्म होगी, जो nth टर्म आपको गिवन है वही लास्ट टर्म ही, वो लास्ट टर्म भी होगी। तो देख लेते हैं, हम दोनों तरह से क्वेश्चन को करके देखते हैं, क्वेश्चन का आंसर हमारा सेम आएगा। देखते हैं कैसे करेंगे। n की वैल्यू पुट की, हमारे a1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 × 1 + 1 विच इज 3। सॉल्व मैं नहीं कर रही हूँ, आप कर लीजिएगा। n की वैल्यू मैंने 2 पुट करी तो 2 × 2 4 + 1 इज 5। a1 आ गया मेरे पास, a2 आ गया। मुझे ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, a3 तक भी आप निकाल के देख सकते हैं, लेकिन कॉमन डिफरेंस के लिए मुझे a2 - a1 ही करने की जरूरत है, तो मैंने 2 टर्म्स तक ही निकाल लिया। क्या आएगा, 5 - 3 इज 2, क्लियर। a पता है मेरे पास, d है मेरे पास, मैं इसी फॉर्मूला में पुट कर देती हूँ। n/2 × 2 × a विच इज 3 × 3 × 2 प्लस n-1, n हमें सेम रखना है और d की वैल्यू मैंने अभी निकाली है, क्या है, 2 है। पुट कर दीजिए, n/2 3 × पुट नहीं करना, सॉरी, सॉल्व कर दीजिए। 3 × 2 इज 6 प्लस n-1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n - 2 आएगा। सॉल्व करेंगे यहाँ से आप, n/2 2 मैं आगे लिखती हूँ, 6 - 2 इज 4। इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे, नीचे से 2 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, n+2। सम ऑफ n टर्म्स कितना आया है, n × n+2। एक तो ये तरीका है आपके पास। दूसरा तरीका क्या है कि हम, अगर मेरे पास ये फॉर्मूला है, अगर मैं इसी क्वेश्चन को इस फॉर्मूला से करना चाह रही हूँ तो कैसे करूंगी, n/2 सेम, a की वैल्यू मैंने निकाली है, कितनी है, 3, l है लास्ट टर्म और जो लास्ट टर्म है वही क्या है, nth टर्म है, 2n+1। सॉल्व करेंगे इसको भी, n/2 × 2n आगे लिख ली मैंने, 3 + 1 इज 4। इसमें से भी 2 कॉमन निकालेंगे, नीचे 2 है, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, n × n+2। आप देखिए ये दोनों तरीके से जो मैंने निकाला है सम ऑफ n टर्म वो सेम है, ठीक है।
इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आप किसी भी मेथड से यूज कर, कोई भी मेथड, कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं जो आपको इजी लगे उस टाइम, जो आपके माइंड में आता है। एक्चुअली जो हमारे मेन बात यही है, जो क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हमारा माइंड एक ही तरह से नहीं चलता है, एक क्वेश्चन को हम कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको बस तरीका पता होना चाहिए कि किस तरह से कौन सा मेथड आप अप्लाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द ऑड इंटीजर्स बिटवीन 2 to 100 एंड डिविजिबल बाय 3। देखिए 3 बातें बोली है उसने। कहा है कि ऑड इंटीजर होना चाहिए, दूसरी बात बोली है कि बिटवीन 2 to 100 होना चाहिए, 2 से 100 के बीच के ही ऑड इंटीजर्स होने चाहिए। थर्ड बात उसने बोली है कि डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, यानी कि 3 कंडीशंस हैं, 2 से 100 तक के बीच के नंबर्स हैं। कैसे करेंगे, आप एक 3 की टेबल में एक चीज नोट कीजिएगा, क्या है कि 3 की टेबल में अल्टरनेटिंगली जो नंबर आते हैं, मतलब वो क्या होते हैं, इवन है। जैसे मान लीजिए 3 1 जा 3 है, 3 ऑड है, 3 2 जा 6 है विच इज इवन, 3 3 जा 9 ऑड, 3 4 जा 12 इवन, इवन ऑड इवन ऑड। एक ये पैटर्न है कि 3 की टेबल में जो आता है। क्यों कह रही हूं मैं ये, क्योंकि हमें कौन से इंटीजर्स लेने हैं, ऑड इंटीजर्स लेने हैं। चलिए देखते हैं निकाल के क्या आएगा। देखिए 2 से 100 के बीच में लेना है, दैट मीन्स 2 नहीं लेना है, 100 नहीं लेना है, बीच की नंबर्स लेने हैं। 2 और 100 जो है 3 की टेबल में भी नहीं जाता है, तो ये तो नंबर्स हमें लेने नहीं। कहाँ से शुरू करें, 3 से शुरू करें, 3 की टेबल में 3 जाता है। 6 नहीं लेना है, 6 इवन है। उसके बाद क्या होगा जो 3 की टेबल में जाएगा, 9। उसके बाद 12 जाता है, लेकिन 12 इवन है, वो भी नहीं लेना है हमने। क्या लेंगे हम, 15। उसके बाद 18 है, बट 18 इवन है, उसको भी स्किप कीजिए। देन 21 अप टू कहाँ तक जाएंगे, 100 तक जाएंगे, लेकिन 100 3 की टेबल में नहीं जाता है। और उसने बात की है बिटवीन। एक क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा, कुछ वर्ड्स हैं जो ध्यान रखने होते हैं। वो कई बार इन बिटवीन की बात करेगा। बिटवीन है मतलब इसके बीच के नंबर्स लेने हैं। अगर वो कह देता फ्रॉम दिस टू दिस, तो इसका मतलब वो बाउंड्रीज वाले जो नंबर है हमें वो भी इंक्लूड करने पड़ते हैं। अभी इसने बोला है बिटवीन, तो हम 100 नहीं लेंगे, 2 नहीं लेंगे। देखिए 100 से छोटा नंबर क्या है, 99। और आप चेक कीजिए 99 जो है वो 3 की टेबल में भी जाता है, और वो एक ऑड नंबर भी। तो हमारा जो है सीरीज का लास्ट नंबर क्या होगा, 99। देखिए हमें निकालना क्या है, हमें सम ऑफ ऑल द ऑड इंटीजर्स निकालना है। अब सम निकालना है, ये बात तो क्लियर है कि सम की वैल्यू निकालनी है, लेकिन ये नहीं पता कितनी टर्म्स हैं। तो हमें पहले सम निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा। क्लियर है, जो हमें गिवन है हम उसी से ही कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजें यूज करके हम वो फाइंड आउट करते हैं जो हमें एग्जैक्टली क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए क्या है क्वेश्चन में, a की वैल्यू क्लियर दिख रही है हमें 3, ठीक है। b क्या होगा, आप माइनस करके देख लीजिए। वैसे हम अल्टरनेटिंग नंबर्स ले रहे हैं 3 की टेबल के, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 6। इतनी बात भी क्लियर हो गई। मुझे n की वैल्यू चाहिए, लेकिन लास्ट टर्म दे रखी है मेरे पास, तो मैं n की वैल्यू इजीली निकाल सकती हूँ। जैसे an इज इक्वल टू 99। an का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, विच इज इक्वल टू 99। a की वैल्यू पुट कर दीजिए, d की वैल्यू पुट कर दीजिए, और n की वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए निकालते हैं। आप भी कोशिश किया कीजिए, यहाँ मैं निकाल रही हूँ, आप अपने कॉपी में वीडियो पॉज करके निकालें, फिर मैच करें। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। इससे ज्यादा मुझे इससे कोई हेल्प नहीं मिलेगी, बस आपकी प्रैक्टिस होगी, जिससे क्वेश्चन को क्रैक करने में आप स्पीड गेन करेंगे। चलिए देखते हैं। 3 प्लस n नहीं पता, n माइनस 1, d है हमारे पास 6 विच इज 99। 3 प्लस 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 99। सॉल्व करते जाइए। 6n माइनस 3 इज इक्वल टू 99। 3 इधर प्लस में है, राइट साइड में जाएगा,
और माइनस में राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा 102 6n 6 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड जाके डिवाइड में कैंसिल करेंगे तो आएगा 6। n की वैल्यू कितनी आई 17। n की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आई है 17। क्लियर है? क्या निकालना है सम ऑफ n टर्म्स। n कितना निकला है हमारा 17। दैट मीन्स हमें निकालना है क्या सम ऑफ 17 टर्म्स। मैं क्लियर नोटेशन में ही लिख देती हूँ। फॉर्मूला क्या है मेरे पास n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। पुट कर दीजिए वैल्यूज को। 17/2 2 इंटू a कितना है मेरे पास 3 प्लस n-1 दैट मीन्स 16 इंटू डी 6। क्लियर? सॉल्व कर दीजिए। सिंपल आपके पास कैलकुलेशन है 17/2 इंटू ये है हमारे पास 78। ये ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट हटाएंगे मल्टीप्लिकेशन लग जाएगी, कैंसिल हो रहा है 34। आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिए इसको। कितना आता है 867। यानी कि सम ऑफ 17 टर्म्स आपके पास कितनी आई है 867। क्वेश्चन टिपिकल नहीं होते एपी सीरीज के, जस्ट उसमें कुछ आपको घुमा फिरा के क्वेश्चंस को दिया गया होता है। क्वेश्चन को बस आपको क्या करना है ध्यान से पढ़ना है। एक बात और, आप सिर्फ पढ़ के या क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए देख के या अपने एग्जांपल्स को बुक में से देख के नहीं क्रैक कर पाएंगे। मैथ एक ऐसी चीज है जब तक आप अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो आपको समझ नहीं आएगी। तो जितने क्वेश्चंस आप करें आप अपने हाथ से निकालने की कोशिश करें। गलत निकलेगा कोई बात नहीं, प्रैक्टिस होगी, कितनी बार गलत होगा उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, मैं आपकी हेल्प करती रहूंगी। और लास्ट में मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगी कि मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।